तो रोज़ की तरह अनलिखनी ब्लॉग में हार्दिक स्वागत है। और आज प्रेरणादायक विषय में प्रेम से ही परमात्मा की प्राप्ति होती है। प्रेम से हम अपने जीवन को किस प्रकार से परमात्मा में लीन होते हैं, ब्रह्म में लीन होते हैं, ईश्वर को प्रिय होते हैं। प्रेम और भक्ति के सौजन्य से हम प्रेम की पराकाष्ठा को वास्तविकता में कैसे परिवर्तित कर सकते हैं। तो प्रेम एक तरह से देखा जाए दोस्तों, प्रेम और भक्ति के स्वरूप को हमको जानना बहुत ज़रूरी है। इस ब्रह्मांड में दोस्तों हर जीवित और भौतिक वस्तु के बीच आपसी आकर्षण होता है और वह वस्तु एक दूसरे को की ओर आकर्षित होती है। इस आकर्षण से सृष्टि का अस्तित्व बना रहता है। तो ग्रहों और नक्षत्रों के बीच आकर्षण के कारण संतुलन बना रहता है। तो वह आकर्षण केवल बाहरी पदार्थों तक सीमित नहीं होता है, अगर हम गुण रचना के अनुसार देखते हैं, बल्कि हर जीव और प्राणी के भीतर भी अपने अस्तित्व की रक्षा करने के लिए स्थायी और सुरक्षित वस्तुओं की ओर आकर्षण होता है। तो सभी प्राणियों की यह स्वाभाविक प्रकृति है कि वे ऐसी चीज़ों की ओर आकर्षित होते हैं जो स्थायी और सुरक्षित होती है। तो जो उन्हें दीर्घकालिक शांति का एहसास कराते हैं, सुरक्षा प्रदान करते हैं, इस आकर्षण को हम भक्ति से जोड़ सकते हैं। इसीलिए प्रेम भक्ति की पराकाष्ठा की पूर्ति करती है। भक्ति और आसक्ति के बीच अंतर समझना महत्वपूर्ण है। भौतिक वस्तुओं के प्रति आकर्षण की आसक्ति कहा जाता है, जबकि अनंत और ब्रह्म के प्रति आकर्षण को भक्ति कहा जाता है। तो भक्ति केवल प्रेम का प्रतीक नहीं, बल्कि वह इस प्रेम का प्रतीक है जो ईश्वर के प्रति समर्पित किया जाता है। तो दोस्तों, जहाँ एक और मनुष्य के भौतिक वस्तुओं के प्रति आकर्षित होता है, वहीं भक्ति का उद्देश्य ईश्वर के प्रति प्रेम और समर्पण भी होता है। तो साधक जब भक्ति के मार्ग पर चलता है, उसका अनुसरण करता है, उसके अनुसार अपने जीवन को चरितार्थ करता है, तो उसकी यात्रा भीतर की दिव्य प्रेम शक्ति का एहसास करने लगती है। और भक्ति का मूल उद्देश्य इस प्रेम को पहचानना है, इसके स्वरूप की वास्तविकता को जानना है और अपना जीवन उसी के अनुसार अपने जीवन को बिताना है। तो भक्ति भी मिलने वाली शांति सुख, उस भक्ति से मिलने वाली जो शांति सुख और संतोष भौतिक वस्तुओं से कहीं अधिक स्थायी होती है। अनेक प्रकार की भौतिक वस्तुएं होती हैं, अपेक्षाएं होती हैं, तो उसमें उससे ज़्यादा जो हमको सुख मिलता है वो प्रेम से मिलता है। संतोषम परम सुखम से मिलता है। संतोष भौतिक वस्तुओं से कहीं अधिक स्थायी नहीं होता है और संतोष भौतिक वस्तुओं से अधिक स्थायी होता है। लेकिन संतोष में जब प्रेम की अभिव्यक्ति हो जाती है तो आत्मा जो है वह परम तत्व को प्राप्त कर देती है। वह समर्पण केवल किसी रूप या प्रतीक में नहीं, बल्कि आत्मा के गहरे भाव में छिपा रहता है। तो जब कोई साधक अपनी जीवन के सभी पहलुओं को भगवान के चरणों में समर्पित करता है, तो वह केवल भक्ति नहीं करता, बल्कि आत्म साक्षात्कार की दिशा में भी वह एक कदम और बढ़ता है। तो वह प्रेम और समर्पण साधक को केवल भगवान के करीब नहीं लाता है, तो बल्कि उसे अपने अंदर की दिव्यता और शांति का अनुभव करने लगता है। तो हमारे जीवन में दोस्तों प्रेम
मनुष्य अगर हम प्रेम ही परमात्मा, प्रेम से ही परमात्मा मिल सकते हैं। मनुष्य स्वभाव से ही दुखों के प्रति वैराग्य और आनंद के प्रति प्रेम के भाव रखता है, और संसार में कोई भी मनुष्य ऐसी इच्छा नहीं करता है कि मुझे दुख मिले या सुख ना मिले। तो परंतु भूल से या दुखों से मेरी यानी भरी जो वस्तुएं होती हैं, आच्छाई जो वस्तुएं होती हैं, सुख समझकर उसमें वह फंसने लगता है। तो आज ही प्रताप भानु जैसे राजा रामचरितमानस का प्रसंग था, वह प्रेम के और विश्वास के परिणाम स्वरूप कपिल मुनि के विश्वास में लेकर के उनको किस प्रकार से भ्रमित किया। तो पार्थिव पक्षियों के पकड़ने के लिए, जो पार्थिव होता है पक्षियों को पकड़ने के लिए दाना बिखेरता है, और मूर्ख पक्षी उन्हें अपना फंसने का सामान न समझकर उसमें सुख प्राप्त करते हैं। तो अग्नि को रमणीय और सुखमय रूप समझकर पतंग जो हैं उसमें उसके नज़दीक आकर के जलकर भस्म हो जाते हैं। तो क्योंकि प्रेम अगर अस्थायी होता है, प्रेम का आधार नहीं होता है, इसी प्रकार हम लोग भी प्रकृति के फैलाए हुए जाल को सुख समझकर उसमें फंस जाते हैं। तो जैसे कोई समझदार पखेरु दूसरों को फंसे हुए समझकर दोनों के मोह के जाल में नहीं फंसता है, इसी प्रकार ज्ञानी पुरुष भी उन भोगों को में नहीं फंसता है। लेकिन प्रताप भानु इतना प्रतापी राजा होने के परिणाम स्वरूप भी रामचरितमानस में जिस प्रकार का वर्णन किया है, तो वह भी उस मोह के भाव यानी विश्वास की भावनाओं में फंस गए, और वह भी एक पतंगे जैसे बन गए। परंतु अज्ञानी फंसकर बार बार दुख भोगते हैं। सिंह, व्याघ्र आदि पशु उनसे दुखदायी नहीं है, जिससे वे स्त्री, पुत्र, धन, मान, शरीर आदि विषयों की आसक्ति के लिए दुखदायी होते हैं। तो ये मोह से रमणीय मालूम होते हैं, परंतु परिणाम में दुख से भरे होते हैं। तो इस सांसारिक जीवन में दोस्तों, अगर हम प्रेम के बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। जिसकी प्राणवायु जीवन के लिए आवश्यक है, और जो हमारे जीवन के एक मूल अंग जैसा बन जाता है, जीवन का एक भाव बन जाता है, जिससे कहीं अधिक प्रेम का संचार भी जीवन में महत्वपूर्ण होता है। परमात्मा के प्रति जब प्रेम की आसक्ति हमारे अंतःकरण में विराजित होती है, तो हम पूर्ण रूप से समर्पित हो जाते हैं। तो अब यह प्रेम प्रकृति से और इष्ट से, परिवार से, समाज से, गुरु से और फिर स्वयं से हो, तो इन सभी के मध्य तारतम्यता स्थापित करना, इनसे गुणात्मकता स्थापित करना, इनके सानिध्य में रहना, तो अनेक प्रकार की तारतम्यता या हमारी स्वयं ही उसमें स्थापित हो जाती है, हमारी भावनाएं। एकमात्र सुगम तरीका प्रेम के मीठे बोल और अनुराग भरा व्यवहार की पराकाष्ठा है। तो कबीरदास जी ने दोस्तों के अनुसार ढाई अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए कहा है, और प्रेम की उपस्थिति संपूर्ण परिवेश को, वातावरण को सुवाहित कर देती है, सुगंधित कर देती है, और पूर्ण रूप से चेतना का संचार हमारे अंतःकरण में होता है। उमंग जो है प्रेम से सुवासित कर नई उमंग कण कण में घोल दी जाती है, जबकि बिना प्रेम और प्रीति के सब कुछ नश्वर या निरर्थक या अस्तित्वहीन प्रतीत होने लगता है। तो साधारण मनुष्य ही नहीं दोस्तों, परमात्मा भी सिर्फ प्रेम के भाव से भूखे होते हैं। श्रद्धा भाव, प्रेम भाव, भगवान की आस्था में
तो प्रेम की पराकाष्ठा, उनकी इस तृष्णा कि वो वही मिटा सकता है जिनके प्रेम में विरह का आस्वादन किया। तो जीवन में प्रेम को खुले मन से स्वागत कर आजीवन बसंत ऋतु का जैसा एहसास अपने ही द्वार पर, अपने ही मन पर डेरा डाले रखा जा सकता है। जिस प्रकार बसंत ऋतु में अनेक आच्छादित प्रकृति पूर्ण रूप से प्रेममय हो जाती है, सुहावनी हो जाती है, सुगंधित हो जाती है, निर्मल हो जाती है, पवित्र हो जाती है। तो वह प्रकृति की सबसे सुंदर ऋतु के स्वागत में पलकें बिछाने के समान ही जीवन हमारा हो जाता है। और एक फूल भी यदि हम हौले से पौधे से तोड़ते हैं, कोई भी पौधे से अगर हम एक पुष्प भी तोड़ते हैं तो वह अपना जीवन प्राप्त कर लेता है। यानी वही एक झटके से तोड़ने पर छिन्न भिन्न हो जाता है। तो ऐसी प्रेममय होकर आपका या हमारा किया गया तुच्छ प्रयास भी सफलता की उच्चतम श्रेणी प्राप्त करने की अहमियत रखता है, काबिलियत रखता है, योग्यता रखता है, अनुभव रखता है, दिव्यता रखता है। तो नदियों के जल और पेड़ों के फल, सूर्य की रोशनी और धरती के सौजन्य से फल प्रकृति द्वारा, यानी जो फल जो है, नदी न संचय नीर, वृक्ष अपने फलों को स्वयं नहीं खाता है, वृक्ष न भकाऊं। तो नदी न संचय नीर, परमारथ के कारणे साधुन धरा शरीर। जो परोपकारी लोग होते हैं, परोपकाराय संता विभूतयः, तो वह दूसरों के हित के लिए अपने जीवन को परोपकार के, जिस प्रकार पृथ्वी अपने इतना भार अपने शरीर पर रखी रहती है लेकिन उसको कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि वह सबसे प्रेम करती है। तो इस प्रकार कहा गया है, वृक्ष अपने फलों को स्वयं नहीं खाता है, नदी अपने जल को खुद नहीं पीती है, और सूर्य अपने रोशनी को स्वयं उसका एहसास नहीं करता है, चमत्कार की दुनिया। तो नदियों के जल और पेड़ों के फल प्रकृति द्वारा बिना किसी अपेक्षा के हमें प्राप्त होते हैं। तो प्रेम में मनुष्यों से अपेक्षा नहीं है। तो जब हम बिना किसी स्वार्थ के प्रेम करते हैं, बिना आसक्ति के प्रेम करते हैं, बिना निस्वार्थ ढंग से प्रेम करते हैं, तब ऐसा प्रेम हमें एक अद्भुत दौलत के से मालामाल कर देता है। महान विभूति के रूप में हम अवतरित हो जाते हैं। और ऐसी संपदा का जो धनी व्यक्ति होता है, विलक्षण प्रतिभा का जो धनी व्यक्ति, जो धनाढ्य लोग होते हैं, अपार धनवान होते हैं, की श्रेणी में वह सर्वोपरि कहलाते हैं। तो जहाँ प्रेम नहीं वहाँ दुनिया की सारी दौलत, गोधन, गजधन, बाजधन और रतन धन खान। प्रेम जो है वह संतोषम परम सुखों की पराकाष्ठा है। अगर संतोषम परम सुखम प्राप्त हो जाता है, प्रेम की पराकाष्ठा प्राप्त हो जाती है, दुनिया की सारी दौलत धन जो है हमारे लिए निस्सार हो जाती है, अस्तित्वहीन हो जाती है। तो जो प्रेम की कोई मूल्य नहीं होता है, कोई कीमत नहीं होती है, भगवान के प्रति अगर प्रेम के भावों का संचार होता है तो हमारा जीवन ब्रह्म में लीन हो जाता है और हम इहलोक और परलोक को समर्थवान बना लेते हैं। मानव वास्तविक
मानवता मन यानी नर से नारायण और माधव बन जाता है। जैसे जल बिन मछली और मणि बिन सांप, वैसे ही प्रेम बिना जीवन सूना और मृत तुल्य हो जाता है। मनुष्य रूपे मनुष्य मात्र बंधु है, यही बड़ा विवेक है, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मिले। तो प्रेम से हमारे अंतःकरण में भाव जागृत होते हैं। सर्वे सन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःखभाग्। वृक्ष कबहु न फल बकै, नदी न संचय नीर, परमारथ के कारण साधुन धरा शरीर। तो वृक्ष अपने फलों को कभी नहीं खाता है, नदी न संचय, नदी अपने जल को कभी भी अपने लिए संचित नहीं करती है। और जो सज्जन लोग होते हैं वह दूसरों के कल्याण के लिए, दूसरों के हित के लिए अप्राप्त होती है। तो तभी कहा है दोस्तों, गीता में भगवान के श्रीमुख से कहा गया है कि पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त्युप्रहतं गच्छामि प्रियत आत्मनः। भगवान हमारे फल फूल और पत्तों के भूखे नहीं हैं, वे भूखे हैं प्रेम के। तो वे ढूंढते हैं दुनिया में किसी सच्चे प्रेमी को। सच्चा प्रेमी वही है जो भगवान के लिए अपनी खाल खिंचवाता है, यानी खिंचवाता हुआ भी रोम रोम से स्वाभाविक प्रसन्नता उसके अंतःकरण में झलकती है। तो जिन वस्तुओं को यह अपनी समझता है उन्हें भगवान स्वीकार कर लेते हैं, और तो उसे बड़ी अपार प्रसन्नता होती है। तो यह समझना है कि इसे मेरा अहंकार चला गया। बात भी यही ठीक है दोस्तों, जिन चीज़ों को मनुष्य अपनी समझता है, जिन पर अपना आधिपत्य समझता है, उसे कोई कोई श्रेष्ठ पुरुष ही स्वीकार नहीं कर सकता। तो तब भगवान तो कैसे करने लगे, जब भगवान ने हमारी दी हुई वस्तु स्वीकार कर ली तो यानी अहंकार गया। तो वास्तव में सभी कुछ भगवान का है, हमने भूल से अपना समझ रखा है। यही भाव तो हटाना है। जिस दिन वस्तुओं सहित भगवान से हमें अपना लिया, और उस दिन समझ लो, जिस दिन भगवान को हमने अपना लिया उस दिन समझ लीजिए कि भगवान हमारे हो गए। जब भगवान में विशुद्ध प्रेम, जिस प्रकार विद्युत की धारा बहती है उस प्रकार भगवान के विशुद्ध प्रेम हो जाता है हमारे अंग अंग में। इस प्रकार के जिस प्रकार बिजली की धारा बहती है उसी प्रकार प्रेम हमारे रोम रोम में अंतरंग में फैल जाता है। जब संसार में किसी से भी भय या प्रेम नहीं रहता है तब वह किसी अपमान की परवाह नहीं करता है। तो जिस तरह जोर के बाढ़ में गंगा तीर के सब वृक्ष बह जाते हैं, उसी प्रकार प्रेम की प्रबल धारा में मान अपमान आदि सब बह जाते हैं। जैसे ध्यान में स्थित योगी की वृत्ति भगवान के सामने बहती है, इसी प्रकार प्रेम की धारा भगवत अभिमुखी बहने लगती है। इस अवस्था का आनंद वर्णातीत है, वर्णनातीत है, वर्णन अतीत है। तो इसमें अहंकार के उत्पन्न होने वाले लज्जा भय मान आदि सब दोष जो हैं वो दूर हो जाते हैं, सारे द्वंद्व मिट जाते हैं। प्रेमी एक 100 के समान हो जाता है। भगवान भी
हर समय ऐसे प्रेम के अधीन रहते हैं जो भगवान के को अपना सर्वस्व अर्पण कर देता है। भगवान भी उसे अपना सब कुछ सौंप देते हैं। प्रेम बढ़ने पर शरीर में रोमांच होता है। जिस प्रकार पूर्णिमा के चंद्रमा को देखकर जैसे समुद्र उछलने लगता है, उसी तरह भगवान के मोहन सुख कमल रूपी स्वरूप को देखकर प्रेमी भक्त के हृदय में आनंद की लहरें उछाल मारने लगती हैं। अपार आनंद की अभिव्यक्ति होती है और जिसके परिणाम स्वरूप हमारे अंतःकरण में अनेक जो उसमें समा जाता है और वह अनेक प्रकार के कष्ट से, रोगों से हमेशा के लिए अपने जीवन को चरितार्थ कर लेता है। उसकी वाणी में गदगद यानी वाणी में अमृत की धारा का वास हो जाता है। नेत्र और नासिका में प्रेम धारा के रूप में बहने लगते हैं और अंत में प्रकृति और ब्रह्मांड तक पहुंचकर उस प्रेम को बेहोश कर देता है। उस प्रेम के परिणाम वह बेहोश हो जाता है, पूर्ण रूप से ब्रह्म में लीन हो जाता है। उसकी अवस्था अचल प्रतिमा के समान हो जाती है। तो दोस्तों, आज के प्रेरणादायक विषय में सबके हमारा सौजन्य जो हमारे जीवन में होता है कि भक्ति के लिए जो व्याकुल होते हैं, आतुर होते हैं। जिस प्रकार सीता अशोक वाटिका में राम के लिए विलाप करती थी प्रेम के परिणाम स्वरूप, तो राम भी सीता के लिए व्याकुल होकर उसे वन में खोजते थे। यही प्रेम की पराकाष्ठा का सबसे बड़ा स्वरूप है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ आज के प्रेरणादायक विषय में प्रेम की आसक्ति की पराकाष्ठा हमारे जीवन को कैसे उन्नत बनाने में, कामयाबी हासिल करने में, भगवान के प्रति लीन होने में, ब्रह्म में लीन होने का सबसे बड़ा स्वरूप प्रेम का भाव है। यही हमारे जीवन को सार्थक बना सकता है। हम मानव से नर से नारायण और मानव से माधव बन सकते हैं। अपनी वाणी को विराम देते हुए सबके मंगल भविष्य की कामना करता हूँ और सभी को अपने अंतस को इस प्रकार के भावों से सुसज्जित करके मानव धर्म, मानव चेतना, मानव स्वरूप, मानवता का अखंड दीप जला करके प्रेम की पराकाष्ठा को सजग रखना और सचेत रखना। अपने भावों में निर्मलता, पवित्रता, शुद्धता रखने से अपने जीवन को लक्ष्यों तक पहुंचाने के लिए कामयाबी हासिल करने की सबसे बड़ी प्रेरणा है।